बदलते मौसम, पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संभावनाएं जताई जा रही है कि अगले 30 सालों में लोगों की थाली से चावल गायब हो सकता है। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ता की एक टीम ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े चावल उगाने वाले क्षेत्रों में से एक में अध्ययन किया। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2050 तक चावल के उत्पादन की मात्रा में भारी कमी देखने को मिल सकती है। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि अगर मृदा संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया और फसल के लिए समय अपशिष्ट को सीमित करने पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में चावल का उत्पादन बहुत कम हो सकता है। इस टीम ने बिहार में स्थित नॉर्मन बोरलॉग संस्थान के चावल उत्पादन केंद्र पर अपने शोध को अंजाम दिया, जिसका मकसद साल 2050 तक चावल की पैदावार और पानी की मांग का अनुमान लगाना था। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ अभिनंदन भारद्वाज, एनबी न्यूज़। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधन बिल पेश किया गया। बता दें, उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है ये संशोधित बिल। आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध लगातार कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से आज इसी मसले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया है। बता दें कि बिल का विरोध आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और इसे वापस लेने की मांग भी लगातार की जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि केंद्र पर बैकडोर से दिल्ली की सरकार चलाने का आरोप सिसोदिया लगाते हुए दिखाई दिए थे। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद पहले भी संसद में इस मसले को उठा चुके हैं। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस मसले को लेकर पहले से ही लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास और एलजी के पास कितने अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले को पहले सुलझा दिया गया था और दोनों के अधिकारों को बांट दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके अब केंद्र सरकार की ओर से जो बिल लाया गया है संशोधन का ये बिल, जिसका अब विरोध फिर से शुरू होने लगा है और दिल्ली के सीएम ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। साफ तौर पर दिल्ली के सीएम का यही कहना था कि इस बिल को वापस लिया जाए और ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर सियासत अब गर्मा गई है। कैमरामैन हरपाल के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज मीटिंग की और इस मीटिंग में जो दिशा निर्देश दिए गए, उन्होंने कहा कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। तो वहीं कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जहाँ कोरोना की कई लहरें सामने आई हैं और ऐसे में यहाँ कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। वहीं मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे देशों में पॉजिटिव रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की इस वेव को नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ हमें पैनिक नहीं होना है, बल्कि जो डर का माहौल है वो उससे निकलना है। कैमरामैन हरपाल के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले के वाड़ा तालुका में वन तस्करों ने आतंक मचा रखा था। कई जगहों पे पेड़ों की कटाई तो कई जगहों पे खदानों की काम चल रहे थे। इस बात को लेकर वन विभाग गंभीरता से लेते हुए आला अधिकारियों ने वहां पे छापे मारे। जब छापे मारे तो कई पोर्टलैंड, कई गाड़ियां वहां पे हस्तगत की गई जो वन जमीन में से खदान का काम कर रही थी और वहाँ से मुरुम, मिट्टी और पत्थर निकाले जा रहे थे। इतना ही नहीं, वहाँ पे साग की लकड़ी और जो खैर की लकड़ी है उसकी तस्करी भी चल रही थी। आला अधिकारियों ने जब छापा मारा तो वहाँ पे कई टेम्पो और कई गाड़ियों को बरामद किया और उनको जब्त कर लिया गया। इसी के साथ साथ वहाँ पे एक पोकलैंड और कई डंपरों को भी अपने कब्जे में लेके वन विभाग ने वहाँ पे उन पर कार्रवाई की है। वाड़ा के वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की तस्करी जो हो रही थी उसके पीछे कई बार उन्होंने अपना जाल बिछाया था, लेकिन इस बार सफलता पाली गई और सभी को उन्होंने अब कैद कर लिया है। यहाँ पर जो लोगों को पकड़ा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा वन रक्षक या कौन सा वन विभाग का अधिकारी सम्मिलित था। कैमरामैन अल्ताफ शेख के साथ आशा शेख, एएनबी न्यूज, वाड़ा, पालघर। जिले में नदी किनारे बसा ये जलालपुर इलाका बुंदेलखंड के छोटा काशी के नाम से जाना जाता है।
इस इलाके में 108 शिव मंदिर बने हैं। उन सब मंदिरों में सबसे बड़ा शिव मंदिर आपके सामने है, जो हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही पर्यटन स्थल में भी अपना स्थान बनाए हुए है। यहाँ पे पक्का घाट जो बना है वहाँ भी ऐसा घाट जो कहीं बेतवा में तो कहीं बना ही नहीं। बाकी का मतलब एक अग्रवाल से गोविंद मन्नू हाँ अग्रवाल उन्हीं का बनवाया हुआ है। बताते हैं कि वो रात में पता नहीं कहाँ से उनके यहाँ पैसा आ जाते थे, उनके निर्माण करवाते थे। तो यहाँ मस्जिद भी बहुत ज़्यादा है, मंदिर भी बहुत ज़्यादा है, और कुआं है कम से कम 80 तो कुआं होंगे यहाँ पे। बेहद खूबसूरत से दिखने वाला इस मंदिर का निर्माण तब हुआ जब इस इलाके में अच्छी सड़कें नहीं होती थी। जल मार्ग के रास्ते से इस रास्ते से इलाके में आने जाने के लिए पानी की बोटें चलती थी, जो इलाके के माल सप्लाई करती हुई भोपाल के काशी तक जाती थी, जिसमें तमाम लोगों को यह कहना है कि रहस्यों की नगरी या तो अमीरों का शहर तो कहीं दफीनों के शहर के नाम से बताते हैं। अब यह मंदिर खंडहर में तब्दील होता चला जा रहा है। गुजरे ज़माने में बेतवा नदी किनारे बसाई गई ये जलालपुर नगरी अपने आप में हजारों इतिहास रचाए हुए है। हमीरपुर से सीनू साद ANV न्यूज़। भाजपा के हिमाचल प्रदेश के जो सांसद थे रामस्वरूप जी, वो आज यहाँ पर उनकी सुसाइड से मौत हो गई। और ये गोमती अपार्टमेंट है, गोमती अपार्टमेंट के अंदर वो 204 नंबर के रूम में रहते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके नौकरों ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो वो नहीं खोल पाए, और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी यही मिल पाई है कि नौकरों ने दरवाज़ा जरूर खटखटाया था मगर उन्होंने खोला नहीं। मतलब जिस तरीके से उसकी जानकारी मिली पुलिस को, तो पुलिस के बाद में जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे आई, यहाँ तक फॉरेंसिक टीम भी आई, उनका पोस्टमार्टम के लिए RML अस्पताल ले जाया गया। मगर जहाँ तक बात कि सुसाइड नोट की, तो सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है। और यहाँ तक कि यही जानकारी मिल पाई है कि जो मौत का वजह है वो क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है, मगर लगातार इस गोमती अपार्टमेंट के अंदर लगातार बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि इन सांसदों की मौत किस तरीके से हुई है, या फिर कहें रामस्वरूप जी की मौत का कारण क्या था। मगर देखना होगा जांच के अंदर क्या निकल के आ पाता है। इस गोमती अपार्टमेंट की बात करें तो गोमती अपार्टमेंट में अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मौजूद है, और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। CCTV कैमरे की भी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से हर पहलू को देखा जाएगा। जांच के अंदर क्या निकल के आ पाता है। 7 बजे नीचे निकला हूँ, नीचे निकल के मैं प्रेमिसेस में टहलता रहा हूँ। 7:35 पर मैं ऊपर पहुँचा हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं व्यायाम किया, और व्यायाम के बाद मैं निकला हूँ। मुझे नहीं लगा कि कहाँ से कैसे घटना हुई, किस समय ये जानकारी हुई, कितने टाइम की घटना है, लेकिन दुखद हुआ है। बहुत भले लोगों थे, अच्छे लोगों थे, और हमारे पड़ोसी और परिवार में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हम सब तो बहुत दुखी हैं। भाई साहब, पूरा हमारा परिवार यहाँ रहता है, तो किन कारणों से जरूर पता लगना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से कि वो तनाव में भी थे थोड़े। मुझे पता नहीं, मुझे नहीं, मेरी भेंट स्पीच नहीं हो पाई, चूँकि मैं 15 को स्टेट काउंसिल की यूपी में था। कल मैं सुबह आया तो मैं हाउस गया, हाउस बाद 2 बजे आके मैं लेट गया। मेरी तबीयत खराब थी। हमारी चेयरमैन थे एग्रीकल्चर कमेटी की, मैंने उनसे अनुरोध किया, एक मीटिंग भी थी, तो मैं अनुरोध करके उनसे चला आया कि लेट गया, तो मैं नहीं उतरा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव तिवारी, ANV न्यूज़, दिल्ली। होली खेलने आए हो, कैसा लगा होली खेलने? बहुत अच्छा, हम तो 3 दिन से उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और ये होली तो फ्रेंच की पहली होली है, और ये होली विलक्षण है। तो जिसको भी फ्रेंच के हो आके धन्यवाद है। फ्रेंच की होली की जय हो, अंदर आने की जय हो। बिजनौर की चांदपुर पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, जिस तरह से पंचायती चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार शराब माफिया सस्ती शराब बेचने के लिए लगातार फिराक में लगे हुए हैं, और अलग राज्यों से लाकर बिजनौर में शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। आपको बता दें, स्वाट टीम और पुलिस चांदपुर लगातार इनको ढूंढने के फिराक में लगी हुई थी। जब इनकी सूचना मिली तो इन्होंने जब पुलिस को देखा तो बदमाशों ने इनके साथ
पुलिस पे फायरिंग की और पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसका खुलासा एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने किया। इनके पास लगभग 90 पेटी शराब के साथ एक कार बरामद हुई और भी कई चीजें इनके पास से बरामद हुई और कई मामले इन पे तीनों आरोपियों पे कई पहले से ही दर्ज हैं। के चाँदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीटू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आज बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एनबी न्यूज बिजनौर। भिंड जिले के गोहद विधानसभा में गर्मी आने से पहले पानी के लिए यहाँ की जनता त्राही त्राही मची हुई है और इसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैसली डैम पर पिछले 6 दिनों से सत्याग्रह चालू रखा है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में, मिलते हैं भिंड दतिया लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी देवाशीष जरारिया जी से। क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर आप सत्याग्रह पे बैठे हो? देखिए, बैसली बांध एकमात्र आपूर्ति का केंद्र है पेयजल के लिए गोहद की नगर की जनता। गोहद में लगभग 1 लाख की आबादी है और आज पीने तक का पानी भी जनता के पास नहीं है। जब तक इस बैसली बांध में पानी नहीं आया तब तक गोहद की जनता प्यासी मरेगी। टैंकरों से पानी खरीदने में मजबूर है जनता। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये जैसा भी लग रहा है वैसा पैसा उनसे वसूला जा रहा है। और जो नगर पालिका टैंकरों की सप्लाई कर रही है वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हमारी मांग है, हम 1 महीने से आंदोलन चला रहे हैं लगभग, कि हमारी बैसली बांध को पूरा भरें और साथ साथ में ये जो बैसली बांध है इसकी जो खुदाई है जो सरकारी आंकड़ों में वो 508 फीट की है, जहाँ पर 500 सिल्टेशन यानी इस पर मिट्टी आ गई, जमा हो चुकी है, यानी लगभग ये बांध समतल हो चुका है। हाईकोर्ट का आदेश अगर 508 फीट से ऊपर जाते हैं तो ये डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पर जो आसपास के जो खेत हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको मुआवजा का प्रावधान है। तो जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये जो डैम आता है ये मुआवजा नहीं देता तो खाली करना पड़ता है। साथ ही साथ बांध की गहराई है नहीं ज़्यादा और बांध पूरी तरीके से सिल्टेशन का शिकार है। अगर बांध जब तक इसमें गहरीकरण नहीं होगा इसमें पानी नहीं आपूर्ति हो पाएगी पूरी तरीके से। तो हमारी मांग है कि इसको गहरीकरण करा के इसको भर दिया जाए ताकि गोहद की जनता की पेयजल की समस्या स्थायी समाधान हो जाए। मैं जो भिंड दतिया लोकसभा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी थे देवाशीष जरारिया को, लेकिन बात गोहद विधानसभा की जाए तो यहाँ से भिंड जिले से 2 मंत्री आते हैं। 2 मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ गोहद की जनता पानी के लिए परेशान है, त्राही मची है। अब इसका क्या कारण है? कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बैसली डैम पर पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है पानी को लेकर। कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है तो भाजपा भी अपनी राजनीति कर रही है। एएनबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी
न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गोरखपुर के सीएमओ ऑफिस में आशा बहुओं ने एक मुख्यमंत्री से संदर्भित ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आशा बहुएं कोविड-19 के कोरोना काल और लॉकडाउन के समय से अभी तक कार्य कर रही हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने गांव-गांव में जा के काम किया है और आज भी वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने पूरा सहयोग किया है। ऐसी आशा बहुओं का अभी तक मानदेय प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। उनका यह आरोप है कि शुरुआत में तो हमें मिली, लेकिन इधर विगत कई महीनों से हमें मानदेय नहीं मिला है। और उन्होंने यह आरोप लगाया कि हम लोग जहां अपनी जान की परवाह किए बगैर सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वहां सरकार को भी चाहिए कि वो हमारे जो प्रोत्साहन राशि है उस पर ध्यान दे। इस संदर्भ में जब उन्होंने बात किया तो ये बताया गया कि अभी बजट नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने आज सीएमओ गोरखपुर को ज्ञापन दिया है और ये उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की, इन्होंने ज्ञापन का संज्ञान में लेते हुए मानदेय नहीं दिया तो इसके खिलाफ ये लोग सड़कों पे उतरेंगी। इनके इंसेंटिव दिए जाते हैं, इनके काम के ऊपर, हर काम के ऊपर फिर पैसा निर्धारित है, उसको हम लोग पेमेंट करते रहे हैं। आशाओं के पेमेंट में हमारा जिला जो है 5वीं पोजीशन पर है। हम मैक्सिमम पेमेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई चीज़ें डिले हो जाती हैं कि जो प्रपत्र इनको जमा करने होते हैं वो प्रपत्र में कुछ कमियां होती हैं, तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनको सुधारने के लिए कहते हैं, तो उसमें डिले ना हो। हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, OICs को निर्देशित कर दिया है कि उनसे पेपर वर्क, मिनिमम पेपर वर्क कराया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, NV। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी है और नगर पालिका द्वारा कराए गए बोरों में गिरता हुआ जल स्तर लोगों की परेशानियां बढ़ाता नजर आ रहा है। हम बात करते हैं सिंध जलावर्धन योजना की, तो लगातार 9 वर्षों से यहाँ इसका काम चल रहा है। बावजूद इसके कई इलाकों में इसके कनेक्शन दिए जा चुके हैं और कई इलाकों में इसके कनेक्शन देने के बावजूद भी लोगों के घरों तक अभी तक पानी नहीं पहुँचा। अब देखने वाली बात यह है कि पानी की समस्या से नगर पालिका परिषद लोगों को कैसे निजात दिला पाएगी, या यूं ही लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। आप देखें कि लोग गड्ढों से पानी भरने के लिए परेशान हो रहे हैं और लगातार पानी के लिए एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका इस पानी की समस्या से लोगों को कैसे निजात दिला पाएगी, या पानी के लिए लोगों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा। मैं जकी खान, ANB न्यूज़, शिवपुरी।
आज औरैया जनपद में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। हम आपको बता दें कि एसपी अर्पणा गौतम के निर्देश पर जनपद में जगहों जगहों चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। वहीं पे आज यातायात प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी ने मैं फोर्स के जनपद में चलाया चेकिंग अभियान। वहीं पे मोटरसाइकिल बाइक के 42 चालान भी किए, वहीं पे 4 पहिया वाहन के 21 चालान किए, वहीं पे 6 ऑटो चालक ऑटो को सीज भी किया गया। शिवम पाल, ANB न्यूज़ औरैया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में हैं। यहाँ चौथे दीक्षांत समारोह की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का आगमन हो रहा है और इस साथ ही साथ में मुख्यमंत्री शर्मा का भी आगमन हो रहा है। तो यहाँ अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ की तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ बाकायदे रिहर्सल किया जा रहा है। कल के प्रोग्राम को लेकर बच्चे सब तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ बच्चों को राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कल 18 मार्च को चौथा दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल महोदया कल 10 बजे हेलीपैड पर आ जाएंगे और तब से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का कुल कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री आचार्य दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं और 34 हमारे 9 स्नातकों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिषद के। धर्मवीर गुप्ता, ANB सिद्धार्थनगर। तारा सुतारिया के प्रशंसकों के लिए अब एक राहत भरी खबर है। कुछ दिनों पहले तारा सुतारिया कोरोना से पीड़ित पाई गई थी, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखकर ये शेयर किया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि इस दौरान उन्हें ढेर सारा प्यार मिला और वो सुरक्षित हैं। तारा लिखती हैं कि आप सभी के प्यार और चिंताओं के लिए शुक्रिया। मैं कोरोना नेगेटिव हूँ और स्वस्थ हूँ, सुरक्षित और ठीक रहे। आप सभी को भी प्यार। तारा सुतारिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो निर्देशक मिलन लूथरिया की तड़प में नजर आएंगी। इस फिल्म के अलावा सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की फिल्म हीरोपंती 2 में भी नजर आएंगी। ANB के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। व्यापारी के घर लाखों की चोरी। बता दें कि कौशाम्बी में अब व्यापारी भी सेफ नहीं है। थाना सैनिक क्षेत्र के अजुआ में एक किराना स्टोर के व्यापारी गोपी चंद के घर में लाखों की चोरी हो गई। अजुआ में इसमें कि व्यापारी के घर में चोरी हुई है। सूचना पे हम सभी लोग मौके पर आए हैं और इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि घर क्या क्या चीज़ क्या चोरी क्या चीज़ किया गया है और इस चोरी का अनावरण करने के लिए कई सारी चीज़ों को लगा दिया गया है, जल्दी इसका अनावरण किया। गोपी चंद का कहना है कि जमीन लिखवाने के लिए लगभग 18 लाख रुपए और कुछ गहने घर में थे। चोरों ने घर से पूरे गहने और 18 लाख रुपया उठा ले गए। मौके पर पहुंचे SP अभिनंदन ने मौके के जल्द खुलासा करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब पुलिस के हाथ चोरों के गिरबान तक पहुंच पाते हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। सरकार भ्रष्टाचार पे लाख अंकुश लगा ले, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनपद में समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में कॉन्वेंट जैसे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने काफ़ी बजट दिया है। हर ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों को रनिंग वाटर, मोटर, टाइल्स निर्माण लगाकर साफ सुथरा बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो टाइल्स लग रहे हैं वह सिंगल चार्ज के हैं,
और बिना जो है मसाले का, उसमें जो है सीमेंट की मात्रा बिल्कुल नहीं है, बालू पे ही बिछाया जा रहा है, जो आने वाले समय में कुछ दिन में ही टूट के बिखर जाएगा। लेकिन अधिकारियों की नज़र न तो उस पे है, न इन नैनिहालों के भविष्य पे। अब देखना ये है कि इन विद्यालयों में लग रहे टाइल्स पे अधिकारियों की नज़र कब पड़ती है। नेबुआ नौरंगिया विकास खंड के ग्राम पंचायत सरकटिया में लग रहा यह टाइल्स भ्रष्टाचार की एक वानगी देखने को मिल रही है। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जो एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जो सब्जी की आड़ में गांजे की तस्करी करता था। तमाम मामला, पूरा मामला आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि तमाम वो अधिकारी हैं और वो सातिर सिविल इंजीनियर भी है, जो सब्जी की आड़ में गांजे की तस्करी करता था। पीछे गांजे की जो खेप रखी है वो इसी के गोडाउन से बरामद की गई है। तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और वो तमाम अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं जो कार्रवाई में उपस्थित थे। तो तमाम अधिकारी हैं जो उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से पूरे मामले को अंजाम देगा। हालांकि क्या कुछ मामला था, किस तरह से सुराग मिली, उस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ है यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश वेले जी। वेले जी, बताइए कि किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है और कैसे जानकारी मिली। ये 15 तारीख को रात को हमारे डिटेक्शन स्टाफ के ऑफिसर्स और ये हमारे अमलदार हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तानाजी नगर में एक आदमी गांजा उसने गांजा लाया है और वो बेचने वाला है करके इन्फॉर्मेशन के तहत हमारे स्टाफ में जो PI चाड़के साहब थे, PI पितरे साहब हैं, AP भोई और बाकी हमारे डिटेक्शन स्टाफ के अमलदार हैं, सब लोगों ने वहाँ पे छापा मारा और वहाँ से जो घर था तो वहाँ से एक आदमी जो प्याज और ये आलू वगैरह बेचने के लिए लाया था, वहाँ पे हमको ये गांजा की ये जो 3 बोरे हैं वो वहाँ पे मिले। हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने वहाँ पे पंचनामा करके सब जब्त किया और पुलिस स्टेशन में आने के बाद ये केस रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से एक सिविल इंजीनियर गांजे की तस्करी करता था, लिहाजन जिस